जय श्री राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल राधे राधे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सावन में प्रदोष व्रत कब है, जानिए शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व। सावन मास में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व होता है। हर महीने त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। सावन का पहला प्रदोष व्रत 22 जुलाई को है, जिसे भूम प्रदोष व्रत के रूप में जाना जाएगा। इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और पाप धुल जाते हैं। श्रावण मास में प्रदोष व्रत रखने का बड़ा महत्व है। शिव जी के प्रिय मास श्रावण में भोलेनाथ को समर्पित प्रदोष व्रत करने से हर मनोकामनाएं पूरी होती हैं और पुण्य फल की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत हर महीने की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है और भगवान शिव अपने भक्तों को सुख, शांति और लंबी आयु प्रदान करते हैं। इसके साथ ही शिव पुराण में लिखा गया है कि प्रदोष व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं और उसे शिव धाम में, शिव चरणों में जगह मिलती है। ऐसे में आइए हम आपको बताते हैं कि सावन मास में प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा। इसके साथ ही प्रदोष व्रत की पूजा विधि भी हम आपको बता रहे हैं। प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त सावन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाएगा, यानी सावन का पहला प्रदोष व्रत 22 जुलाई यानी मंगलवार को रखा जाएगा। मंगलवार होने की वजह से इस प्रदोष व्रत को भूम प्रदोष व्रत के रूप में जाना जाता है। ऋण मोचन के लिए भूम प्रदोष व्रत रखा जाता है। त्रयोदशी तिथि 22 जुलाई को सुबह 7:06 पर लगेगी और देर रात 2:29 पर समाप्त होगी। प्रदोष व्रत का महत्व। प्रदोष व्रत हर शाम को शिव पूजा करने का महत्व है। पौराणिक कथाओं की माने तो चंद्रमा को क्षय रोग हो गया था। इस वजह से वह काफ़ी दर्द में था। तब चंद्रमा ने शिवजी का व्रत रखा था। शिवजी ने त्रयोदशी के दिन चंद्रमा के दुख दूर करते हुए उन्हें नया जीवन दिया था, इसलिए इस दिन व्रत रखा जाता है और इसे प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। यही काफ़ी असरदायक है और विधि विधान से व्रत रखने वाले मनुष्य के शत्रुओं का नाश भी होता है। प्रदोष व्रत में सूर्यास्त के बाद स्नान करने का भी महत्व है और शाम के समय साफ और सफ़ेद कपड़े पहनकर पूर्व की ओर मुख रखकर भगवान शिव की पूजा की जाती है। इससे पहले मिट्टी का शिवलिंग बनाएं, फिर विधि विधान के साथ इसकी पूजा करें। सबसे पहले दिया जलाएं, भगवान गणेश की पूजा करें, शिव जी को जल, दूध, पंचामृत से स्नान कराएं, बेलपत्र, फूल, पूजा सामग्री से पूजन करें, भगवान को भोग लगाएं। शिव जी को मिठाई, धतूरा, बेलपत्र आदि जरूर चढ़ाने चाहिए। प्रदोष व्रत की कथा पढ़ें और अंत में शिव जी की आरती करें। किस युग में किस धातु के लिंग का रहा है महत्व, भी हम आपको इसी प्रदोष व्रत में बता दे रहे हैं कि किस युग में कौन से धातु के भगवान शिवलिंग की महत्व रही है। वैदिक कर्मों में के प्रति श्रद्धा भक्ति रखने वाले मनुष्यों के लिए पार्थिव लिंग सभी लिंगों में सर्वश्रेष्ठ है। इसके पूजन में से मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। ऐसा महत्व शिव पुराण, रुद्र संहिता और रावण संहिता में भी बताया गया है। जिस तरह सतयुग में रत्न का, त्रेता युग में स्वर्ण का व द्वापर में पारे का महत्व है, इसी तरह कलयुग में पार्थिव लिंग का बहुत बहुत महत्व है। स्थान है नदियों में गंगा, व्रतों में शिवरात्रि व्रत, देवी शक्ति में देवी पराशक्ति श्रेष्ठ हैं, वैसे ही सब लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। पार्थिव लिंग का पूजन धन, वैभव, आयु और लक्ष्मी देने वाला तथा संपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने वाला है। जो मनुष्य भगवान शिव का पार्थिव लिंग बनाकर प्रतिदिन पूजा करता है, उसे सहज ही शिव पद और शिवलोक मिल जाते हैं। पार्थिव शिवलिंग की निष्काम भाव से पूजा करने वाले जो को मुक्ति मिल जाती है। पार्थिव लिंग की संख्या मनोकामना पर निर्भर करती है। आपकी जो मनोकामना हो उसी पर पार्थिव शिवलिंग का हम आपको ये बता रहे हैं कि कितनी संख्या, उस मनोकामना के हिसाब से आपको शिवलिंग बनाना चाहिए। पार्थिव शिवलिंग बुद्धि की प्राप्ति के लिए 1000 पार्थिव शिवलिंग, धन की प्राप्ति के लिए 1500 शिवलिंग तथा वस्त्र आभूषण प्राप्ति के हेतु 500 शिवलिंग का पूजन करें। भूमि का इच्छुक 1000, दाया भाव चाहने वाले का 3000, तीर्थों यात्रा करने की चाह रखने वाले को 2000 तथा मोक्ष प्राप्ति के लिए इच्छुक मनुष्यों को 2 करोड़
पार्थिव शिवलिंग की पूजा आराधना करें। पार्थिव शिवलिंग की पूजा करोड़ों यज्ञों का फल देने वाली होती है तथा उपासक के भोगों और मोक्षों को प्रदान करती है। इसके समापन और श्रेष्ठ नहीं, इसके समान कोई श्रेष्ठ नहीं है। इस प्रकार शिवलिंग का नियमित पूजन भवसागर को पार कराने का सबसे सरल और तथा उत्तम उपाय है। मित्रों, दोस्तों, आप जो भी समझें, इसमें बहुत बहुत भगवान भोलेनाथ की कृपा होती है। तो प्रदोष व्रत में हमने आपको किस युग में कौन से शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए वो भी हमने आपको इसी वीडियो में दे दिया है। तो आप लोग ध्यान से सुन लीजिए और जो भी आपकी मनोकामना हो वो आप ऐसे ही शिवलिंग बना के आप उस मनोकामना से भगवान शिव का पूजन करेंगे विधि विधान के साथ, तो आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। इस सावन से अगले सावन तक आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप लोगों को जानकारी पसंद आए तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक तो ज़रूर ही कीजिए। भोलेनाथ के यहाँ पे जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राधे राधे।